आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉस में। दोस्तों आज अभी एक मैं स्क्रॉल कर रहा था अपना सोशल मीडिया, तो उसमें मैंने एक न्यूज़ देखा कि एक ओल्ड लेडी थी, कोई मुस्लिम ओल्ड लेडी थी। वो एक हॉस्पिटल में उन्होंने विज़िट किया इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और किसी अपना जो उनका रिलेटिव था उनको विज़िट किया उनको देखने के लिए। तो वहाँ पर वो एक साइड में जगह था, शायद कोई कमरा सा लग रहा था जिसमें मैंने वीडियो में देखा। तो वो उसमें अपना नमाज़ पढ़ रही थी, तो उनका किसी ने वीडियो बनाया और वीडियो जो है वायरल कर दिया। तो न्यूज़ में मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह में कि उन पर जब वो वीडियो वायरल हुआ तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने एफआईआर उस पर रजिस्टर किया। तो आज के जो एपिसोड है, जो हमारा मौजू है इस किस्त का, तो हम इसी पर ही डिस्कस करेंगे बेसिकली कि क्या ये ऑफेंस है हमारे आईपीसी में या किसी भी भारत के किसी भी कानून में, जिस तरह एफआईआर हुई, क्योंकि ये मुद्दा जो है रह रहकर हमारे सामने वापस आता है हर महीने में, हफ्ते में, साल में। क्योंकि कई बार हमने इंसिडेंट, अभी पिछले कुछ दिनों हमने देखा था इंसिडेंट कि कुछ लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे किसी गांव में, यूपी में ही। तो उन पर जो है एफआईआर कर दिया था, उनको जो है भागना पड़ा था अपने घर से। अभी कुछ पिछले साल आई थिंक गुरुग्राम में शायद ये इशू हो रहा था कि जो पार्क का लैंड है, जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे, वो फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ रहे थे, तो उनको जो है हैकल किया जा रहा था, उनको जो है हैरेस किया जा रहा था, और पुलिस ने फिर इंटरवीन किया और वहाँ पे शायद मना किया नमाज पढ़ने के लिए। तो आज हम इस जो मौजू है हमारा यही है। तो दोस्तों, मैं अपने सभी आप सभी लोगों को, अपने नाजरीन को, जो हमारे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उन सबको मैं बता दूं कि ये इंडिया में नमाज पढ़ना कहीं पर भी, या प्रे करना, या खेल कूदना पब्लिक जगह पर, ये ऑफेंस नहीं है। इंडिया में ये कहीं पर भी ऑफेंस नहीं है। मान लीजिए कोई पार्क है, या मतलब पब्लिक पार्क, पब्लिक प्लेसेस होना चाहिए, ठीक है। कोई ग्राउंड है गवर्नमेंट का, या पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल वगैरह में अगर कहीं पे कोई साइड में पढ़ लेता है नमाज, तो ये इंडिया में ऑफेंस नहीं है। प्राइवेट में भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर तुम प्राइवेट जगह पर नमाज पढ़ते हो या कुछ भी एक्टिविटी करते हो, अगर वो प्राइवेट ने उसको परमिशन नहीं दिया है, तो ये एक इशू बन सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इस तरह ये ऑफेंस नहीं है। हालांकि अगर आप किसी और का जो है दूसरा राइट वॉयलेट नहीं करते, मान लीजिए आपने किसी और ऐसे इस तरह से नमाज आप पढ़ रहे हैं कि कोई और आ ही नहीं पा रहा उसमें, या फिर कुछ और जो लॉफुल पर्पस के लिए वो यूज करने का राइट है वो नहीं कर पा रहा, तो तब तक ये कोई, इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो ये जो कोई भी इसमें जो है अगर इस तरह से एफआईआर करता है, जैसे कि अभी हमने देखा, जो आप सबने भी देखा होगा, वो लेडी जो है ओल्ड लेडी थी बहुत, वो नमाज पढ़ रही थी, उन पर एफआईआर हुआ। अगर कोई ये एफआईआर कराता है कोई पर्सन, तो ये एक ऑफेंस होगा उनके अगेंस्ट जिन्होंने एफआईआर कराया है। 188 में, सेक्शन 188 है, 188 आईपीसी का, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बात करता है। अगर मतलब कोई झूठे इधर उधर के इल्ज़ाम लगा के ऑफेंस बताकर जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये 188 में ऑफेंस होता है। ये मुझे नहीं पता कि ये पुलिस ने खुद से वायरल वीडियो की वजह से लिखा, एफआईआर किया, या फिर किसी ने दिया, वो पता लग जाएगा आप सबको भी और हमें भी। लेकिन ये इस एक ऑफेंस है अगर कोई करता है इस तरह से। ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, मतलब अगर जैसे आप हैं या मैं हूँ, अगर मेरे पे कोई झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाकर क्राइम बताकर ऑफेंस, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है कि मैंने चोरी की या किसी को मैंने ब्लैकमेल किया, और रिपोर्ट कराता है मेरे अगेंस्ट, तो ये एक ऑफेंस है 188 में। तो आप सब लोगों को ये सब चीज़ें बेसिक राइट्स हैं, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए। 188 में ये ऑफेंस है। दूसरा, अगर अब जैसे कि नमाज का इशू है, तो इसको आप जनरल लेना, ठीक है ना। बाकी जितने भी ऑफेंसेस हैं, सब में अगर कोई और केस होता है, उसमें भी ये ऑफेंस ही माना जाएगा अगर कोई और भी आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। और दूसरा है सेक्शन 211, 211 आईपीसी का सेक्शन है। ये कहता है कि अगर कोई आपके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स को जो है इशू करता है, स्टार्ट कराता है या करता है, तो ये भी एक ऑफेंस है, और इसमें जो है 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। और अगर ऑफेंस ज़्यादा हीनियस की जो है एफआईआर होती है, या फिर केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, तो उसमें जो है ज़्यादा पनिशमेंट है।
तो दूसरों दोस्तों जो एक चीज़ होती है, एफआईआर किसका होता है? सबसे पहला इश्यू तो ये होता है कि एफआईआर जो होती है हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, ठीक है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर नहीं होती। और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो डिफाइंड है शेड्यूल्ड 1 में आईपीसी के, या फिर जो भी एक्ट में वो ऑफेंस है वो उसमें बता दिया जाता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन जब ये एक्सप्लिसिटली कोई ऑफेंस ही नहीं है मेंशन, कि आप अगर पब्लिक प्लेस में कोई प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, जैसे कि क्रिश्चियन कोई पूजा कर रहे हैं, क्रिश्चियन जो है अपना कोई रिलीजियस फंक्शन कर रहे हैं, या फिर हिंदूज़ जो हैं कोई पूजा कर रहे हैं, या फिर मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसी की और की बिना राइट अफेक्ट किए, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो बात ही नहीं आती, तो एफआईआर किस चीज़ की होती है? हुई है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़, ये ज़्यादातर जो लोग हैं जो खुराफाती लोग हैं, ये क्या करते हैं, या पुलिस भी अगर करती है तो ये 153 ए सेक्शन में इसको लगा देती हैं, ठीक है? वो कहता है कि एनमिटी करने का सेक्शन है, कि अगर रिलीजन के जो पंथ वगैरह हैं, या फिर जो रिलीजियस बेस पर एनमिटी जो फैलाता है, उस पर 153 ए लगता है। लेकिन ये एक बेसलेस ग्राउंड होगा फॉर ऑफरिंग नमाज। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उस पर ये एफआईआर होती है, ये बिल्कुल बेसलेस है और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा। तो इसको अगर किसी के अगेंस्ट भी होता है, या फिर इन जो ओल्ड लेडी थी इनके अगेंस्ट अगर ये चलाते हैं प्रोसीडिंग्स पुलिस, हो सकता है ये मना कर दें अपने आप बाद में, ऑफेंस चलाते हैं तो मेलिशियस, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो है ऑफेंस नहीं था, तो पुलिस पर या फिर जिसने एफआईआर कराई है उस पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशंस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आर्टिकल 226 में आप रेट भी फाइल कर सकते हैं, और अगर प्रोसीडिंग चल रही हैं तो इसको आप क्वैश करा सकते हैं 482 में। सीआरपीसी 482 में जो है पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो जो है फॉल्स केसेस को जो है क्वैश कर सकता है। तो इसमें क्वैश करा सकते हैं एफआईआर को, प्रोसीडिंग्स को भी, और या फिर 226 आर्टिकल अनुच्छेद जो है हमारा 226 संविधान का, उसमें आप जो है क्वैश करा सकते हैं। और क्वैश होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि झूठा था सब, तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है उस पर, जिसने एफआईआर कराया, या फिर पुलिस पर, अगर पुलिस ने खुद किया है इस पर इंफॉर्मेशन मिलने पर। और एक चीज़ इसमें रेमेडी ये भी है, अगर पुलिस इसमें अरेस्ट कर लेती है तो ये अरेस्ट बिल्कुल इलीगल होगा, और ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस है आईपीसी में, उसमें जो है पनिशमेंट मिल सकती है उनको, पुलिस को, क्योंकि ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का जो है डायरेक्ट वायलेशन होगा। इसमें कॉम्पनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है, और हाई कोर्ट जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इशू कर सकती है। तो दोस्तों यही सब कुछ इसमें बताना था, तो आप सब लोगों को, जिससे आप लोगों को किसी के अगेंस्ट भी अगर फॉल्स प्रोसिक्यूशन इस तरह का होता है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, ये बताना था। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाना था एक्चुअली में। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, और अगर आपको किसी भी चीज़ पर कोई लीगल इशू है तो बेसिक एडवाइस हमसे आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।